अच्छा, अब ये बताइए, आंदोलन से जो ये भारत बंद वाला आइडिया था, ये आप ही का था क्या टिकैत साहब? नहीं नहीं, ये तो बीजेपी वालों से लिया हमने। बीजेपी वाले करते थे पहले भारत बंद, हमने तो इन्हीं से लेते हैं आइडिया। सारे आइडिया हम इन्हीं से लेते हैं। ये बहुत ज्ञानी आदमी है, ये नाम के आइडिया ये देते हैं, किस किस का क्या क्या नाम रखना, ये कपड़ा कौन से रंग का कहां पहनना उसका आइडिया ये देते हैं, ये आइडिया आंदोलन कैसे होगा उसका आइडिया ये देते हैं। तो इन्हें भारत बंद करे पहले, हमने तो इनसे आइडिया लिए ये। अच्छा, बीजेपी के आइडिया पे चल रहे हैं आप? आइडिया तो किसी से भी ले लो, अगर ठीक आइडिया हो तो ले लेना चाहिए। पर जनता कहाँ ठीक मानेगी सर? ट्रैफिक जैम की तस्वीरें जरा दिखाइए। पता नहीं टिकैत साहब के सामने लग रहा है, मुझे ऊपर देख रहे हैं, बार बार टीवी उवी कहीं कुछ लगा है, दिखाइए एक बार सर। सड़क जैम, जो आम लोग हैं उनको तो बड़ी मुश्किलें हुई है सर। पूरे दिल्ली एनसीआर का देखिए, ये ऊपर से व्यू देखेंगे आप, अंबार है जैसे एक समुद्र है गाड़ियों का, बड़ी दिक्कत हुई है सर। छोटे छोटे शहरों में तो कई जगह पर उत्पात मचा है, पटना में, कई जगहों पर पंजाब में, हरियाणा में। जनता फिर कैसे माफ करेगी? उनको तो गुस्सा आएगा ना कि हमारी क्या गलती है भाई? ठीक है साहब। हाँ, तो हमारी क्या गलती है? ये इसी जनता की तो लड़ाई है। जो ये जनता आलू 20 रुपया किलो खरीद रही, किसान इनको 2 रुपए किलो बेच रहा है, तो ये इन्हीं की तो लड़ाई है। ये रोटी बाजार की वस्तु ना बने तो ये लड़ाई जनता की तो है। रोटी जरूरत की चीज है, बाजार की चीज नहीं है। ये लड़ाई यही तो है। तबीयत ठीक है? पानी पी लीजिए। हाँ, ले लिया। आज सुबह तो खूब आलू काट रहे थे आप। ये बताइए, अब मुझे ये बताइए, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार कृषि कानूनों पर अलीगढ़ में, हाँ अच्छा बोल लीजिए पहले। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपकी, पूरा आलू काट रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे काम करना पड़ता है। जब यहाँ रहते हैं तो उतनी देर यहाँ काम भी करना पड़ता है। हम कोई फ्री नहीं रहते। खेत में है तो खेत में काम करेंगे, यहाँ पे है तो यहाँ पे काम करना चाहिए, सब आदमी काम करना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए, पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर अलीगढ़ में बोला था, और जो उन्होंने कहा था वो मैं आपको शब्द बार शब्द सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, इस देश में 10 में से 8 किसान छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, और इन तीनों कृषि कानूनों से उन किसानों को फायदा होगा, बिचौलियों का अंत होगा। उन्होंने कहा कि हमें उनकी चिंता है और इसीलिए हम उन 8 किसानों के साथ हैं। वो तो ये साफ कह रहे हैं कि जो छोटा किसान है उसको इन कृषि कानूनों से फायदा होगा और सरकार इसीलिए इन कृषि कानूनों पर अडिग है। इस पर टिकैत साहब आपका क्या जवाब होगा? आप ये गारंटी दे दो कि उन छोटा जो 2 हेक्टेयर का किसान है उनको पूर्ण रूप से एमएसपी का लाभ मिलेगा। आप उनकी फसलों को बिकवा दो। पहले आप जाओ शाहजहांपुर में, आप जाओ बरेली में, आप जाओ पलिया में, आप सब जगह जाओ, एमएसपी से कम पे खरीद होती है। और अभी 1200 रुपए के आसपास वहां पे खरीद चल रही है धान की। ये जो व्यापारी है जो किसान से सस्ते में खरीदता है, ये इसको कहां बेचता है, इसकी भी एक बार जानकारी कर लो। हमने एक डाटा दिया था अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट का। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 11,000 फर्जी किसान के नाम दर्ज हुए, उनके नाम से वहां पे फसलें बेची गई, और करीब 200 करोड़ रुपए का अकेले रामपुर में घपला है। जो धान बिहार में पैदा होता है, जहां पर मंडियां बंद कर दी, बिहार और पूर्वांचल से धान की खरीद होती है गेहूं की, और वो जाके इन डिस्ट्रिक्टों में बेचा जाता है। हाँ। ये पूर्ण रूप से जांच करने वाली चीजें हैं कि एमएसपी पे खरीद हो ही नहीं रही और भंडारण होगा। ये जो कहा ना कि माल अपना कहीं पे भी किसान बेच सकता है, हाँ। किसान तो पहले भी बेचता था, पहले कुछ लाभ ठीक मिल जाता था। हरियाणा में किसान जाके बेचता था तो एमएसपी मिल जाती थी। आज तो किसान को बांध दिया पूर्ण रूप से कि किसान कहीं दूसरे क्रय केंद्र पे जा ही नहीं सकता।